अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मरदवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया लीव्स चाइना बिहाइंड विद यूके एफटीए। तो देखते हैं फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है यूके और इंडिया का, जो कि पहले पिछले 2-3 सालों से अटका हुआ था। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। अकॉर्डिंग करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लंबे अंतराल के बाद बहुत बातचीत हुई इस पर। कई सालों से बातचीत हो रही है। जब ऋषि सुनाक थे तब बातचीत हो रही थी, उससे पहले भी बातचीत हो रही थी। अब जाकर 2025 में 15 बार बातचीत करने के बाद फाइनली भारत और यूके में एक रजामंदी बन गई है और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और मेरे हिसाब से भारत में हम लोगों ने रियलाइज किया नहीं है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और इससे भारत किस तरीके से चाइना को भी पीछे छोड़ देगा यूके से ट्रेड करने के मामले में। अभी के लिए अगर हम देखें तो जब चाइना और यूके ट्रेड करते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम रफली, डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो 100-110 बिलियन डॉलर के आसपास है। जब इंडिया यूके ट्रेड करते हैं तो इसकी वॉल्यूम 55 बिलियन डॉलर के आसपास है। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर डिसाइड यह किया गया है कि भारत को 99% जो गुड्स हैं वहां पर जीरो टैरिफ देने होंगे, जीरो ड्यूटी भारत के प्रोडक्ट्स पर लगेगी। सीधा सीधा हम बस एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके की ह्यूमंगस मार्केट को। और ये मैं आपको बता दूं, एक बड़ा एडवांटेज देगा भारत को। और इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको एक बड़ा एज मिलेगा ओवर चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम। और 2030 तक, अब 2030 इतना दूर रहा नहीं है, बस 5 साल की बात है। 5 साल के अंदर अंदर आप देखोगे इंडिया यूके का ट्रेड 120 बिलियन डॉलर के भी ऊपर जा चुका होगा। दूसरी तरफ आप अगर देखो, यूके चाइना का ट्रेड अब ज्यादा बढ़ नहीं रहा, काफी जगह ट्रेड घट ही रहा है क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट धीरे धीरे यूके कम कर रहा है। तो इंडिया सीधा सीधा चाइना को रिप्लेस कर देगा एज द 5th लार्जेस्ट और परहैप्स इवन द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और इसमें सीधा सीधा देखिए भारतीय बिजनेसेस को फायदा होगा। आप देखोगे इससे इंडिया में जॉब्स बढ़ने वाली है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही साथ अब आप ये बात भी नोट करोगे कि यूके अब इंडिया के अगेंस्ट उतनी कुछ ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया करेगा। और परहैप्स पॉसिबिलिटी अब ये भी है कि जो एंटी इंडिया खालिस्तानी एक्टिविटीज होती है इन यूके इनके अगेंस्ट भी अब एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मोदी जी जब यूके में गए थे तो ना सिर्फ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है, हमने ओपनली ये भी पॉइंट आउट किया है यूके को कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर जो लोग अराजकता फैला रहे हैं वो एक्चुअली डेमोक्रेसी का ही नुकसान कर रहे हैं। दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। नाउ ये स्टेटमेंट देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोग खुद ही एग्री करेंगे कि वेस्ट के यहाँ पे ना काफी बार ये लोग लाइन बहुत बोलते हैं खालिस्तान के इशू के मामले में कि जी देखिए डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उनकी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की फ्रीडम होती है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम है तो जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दे। इस सब में देखो, जो हमने ये CETA साइन किया है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका नाम है CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसको साइन करते हुए हमने प्रॉपरली यूके को यह बताया है कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, 2 कंट्रीज को पास लाना हो, सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसका ट्रेड। और इंडिया यूके का ट्रेड आप देखोगे कमाल की स्पीड से बढ़ने वाला है। और शशि थरूर साहब जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं एक टाइम पर, इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है इस ट्रेड डील को लेकर, बियॉन्ड हेजिटेशंस। बहुत अच्छा टाइटल दिया है इन्होंने यहां पर, क्योंकि इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हेजिटेशंस कमाल की थी। यूके में हेजिटेशन थी कि इंडिया इस FTA के अंडर ना ज्यादा इंडियंस के लिए वीजा एक्सप्लोर करेगा। इंडिया चाहेगा कि ज्यादा इंडियंस जाएं यूके में, और इन दी एंड इस डील में फायदा किसको मिलेगा, कौन किसके देश में ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, किसको ज्यादा एक्सेस मिलेगा किसकी इकोनॉमी का। इन दी एंड जो सारी हेजिटेशंस थी ये हटा दी गई हैं और इंडिया यूके का जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है ये उम्मीद देता है
कि इवेंचुअली इंडिया और यूएस के बीच में भी एक ट्रेड डील हो सकती है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, इंडिया यूएस का जो ओवरऑल ट्रेड है ये कई गुना ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू इंडिया यूके ट्रेड। इंडिया यूएस ट्रेड में अगर आप सर्विसेज वाला को भी ऐड कर दो, जो अमाउंट है इट इज वे मोर देन $150 बिलियन। बट एक एक करके आप देखोगे, जो एंग्लोस्फीयर है, जो 5 आइज कंट्रीज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के जो ये 5 देश हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, धीरे धीरे करके 2 देशों के साथ तो हमने एक प्रॉपर एफटीए साइन कर लिया है। एक यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आप सबको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब अगला नंबर यूएसए का है। कनाडा में हो सकता है कि टाइम लग जाए। कनाडा और इंडिया के एक एफटीए की भी बात चल रही थी, फिर जस्टिन ट्रूडो ने सारा मामला खराब कर दिया। आई थिंक दैट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इन 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के साथ। और आप अगर शशि थरूर साहब का ये आर्टिकल पढ़ोगे ना, इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया है कि एक अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस मिलता है दुनिया की एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी का। देखो, यूके में मानता हूं आज के समय उतना ज्यादा अमीर नहीं रहा जितना एक टाइम पर हुआ करता रहा। एक्चुअली काफी हद तक यूएसए का जो स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज ये गिर चुका है। कई मिलियनेयर्स भी हैं, ये भी यूके से बाहर भाग रहे हैं क्योंकि टैक्सेस वहां पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड किंगडम आज भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमी है, और भारतीय एक्सपोर्टर्स को अब जो ये अवसर मिल गया है कि 99% हमारे एक्सपोर्ट्स को अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूके मार्केट का। तो इसका मतलब है टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं मैप, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा मैप शेयर किया है। आप अगर पंजाब से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हर स्टेट एक यूनिक आइटम भारत में प्रोड्यूस करती है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के समय भारत सरकार कई पोर्टल्स के जरिए देश के नागरिकों को एजुकेट भी कर रही है कि हाउ यू कैन बिकम एक्सपोर्टर्स। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप एक कामयाब एक्सपोर्टर बन पाते हैं, आप देश के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्योंकि एक कामयाब एक्सपोर्टर जिसको पता है कि अच्छा मैं बिहार का हूं, ठीक है, तो बिहार में भागलपुर सिल्क बहुत बढ़िया बनता है, मैं कैसे इसको मार्केट करके यूके में बेच सकता हूं, जहां पर जो परचेजिंग पावर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज भारत में बिकती है ना 5,000 की, वहां पे मार्केट इतनी ज्यादा रिच है, लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि उधर 15-20 हजार की भी बिक जाएगी आराम से। तो ऑब्वियसली जो लोग यहां पर सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भी आएगा। तो भारत की ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ हम ग्रो करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके में। और अभी तो देखो शुरुआत है, आप देखोगे हम इंजीनियरिंग गुड्स भी इन द फ्यूचर एक्सपोर्ट करेंगे। मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा कि जी चावल एक्सपोर्ट कर दिए या फिर लेदर एक्सपोर्ट कर दिया या सिल्क एक्सपोर्ट कर दिया, जो अपने आप में बहुत अच्छी एक्सपोर्टिंग आइटम्स हैं। बट आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दुनिया भर की इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी आइटम्स, ये सब भी मास स्केल पर एक्सपोर्ट कर रहा होगा यूके को। और आई होप कि हम लोग ना आज के समय हमारे जो एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बनाकर रखे। आई रियली होप सरकार उस पर फोकस करे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रॉब्लम अभी भी है, जो वो चलता है वाला एटीट्यूड है ना, वो अभी हमारे देश में ही चलता है, बाहर के देश में बर्दाश्त नहीं करते। तो क्वालिटी के मामले में हमें इंश्योर करना होगा मेड इन इंडिया को, सिंस अब ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है तो मेड इन इंडिया का जो मार्क है उसकी वैल्यू बनाकर रखनी होगी। इंटरनेशनली ये बात कंट्रीज में फैलानी होगी कि अगर कोई चीज है इट इज मेड इन इंडिया तो इट इज वेरी मच गुड, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, और एक रीजनेबल प्राइस पे वो चीज परचेज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे थरूर साहब ये भी लिख रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स को अब एक्सेस मिलेगा प्रीमियम यूके मार्केट्स का, जिससे हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में 95% जो ये टैरिफ थे ये खत्म हो चुके हैं। आई मीन कमाल की बात है, आप सोच कर देखो, एक तरफ ट्रंप बात करते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा 100%, 200% वगैरह, यहां पे टैरिफ्स एलिमिनेट हो चुके हैं। और अगेन देखो, ट्रंप का जो भी इशू है वो अभी कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ टाइम बाद वो भी ठंडे हो जाएंगे। इंडियंस को अमेरिकन मार्केट का भी एक्सेस मिलने वाला है ह्यूज स्केल पर, और आने वाले 10 सालों में इस अपॉर्चुनिटी का हमने प्रॉपरली यूज कर लिया। आप देखोगे दुनिया को सामान बेच करना, भारत की जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम आप कह लीजिए, ये लगातार बढ़ेगी। और आप अगर यहां पर ये सोच रहे हैं कि अगर यूके हमको इतना कुछ दे रहा है, हम यूके को क्या दे रहे हैं, देखिए कई आइटम्स है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स है, जैसे स्कॉच, विस्की, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइसेस,
यहाँ पे हम अपनी मार्केट थोड़ी बहुत ओपन करेंगे, मगर कहीं पर भी ना आप देख पाओगे 0% टैरिफ का प्रावधान नहीं है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनती है यूके में, जो भारत में आएंगी ना, वहां पर भी टैरिफ 110% से 10% के आसपास हो जाएंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा हिसाब किताब हमने यूएस के साथ कर लिया तो कल को यूएसए से भी जो कार्स इंडिया में आती है ना, टेस्ला की गाड़ियां हो गई या जो भी कार्स यूएसए में मैन्युफैक्चर होती है और इंडिया में बेची जा रही है, उनके दाम भी ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है 30 लाख रुपए की, भारत में बिक रही है 60 लाख की। वहां पर भी आप देखोगे प्राइस पॉइंट में एक ह्यूज फॉल आएगा। और आगे थरूर साहब ने यह भी लिखा है कि इंडिया और यूके ने आज से कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट निकाला था विजन 2035 का। विजन 2035 के अंदर देखिए यूके और इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे डिफेंस हो, एनर्जी हो, हर जगह मिलके कोलैबोरेट करने वाले हैं। ये मामला सिर्फ ट्रेड तक नहीं रुकेगा, जो इतिहास में जो भी हुआ था उससे आगे बढ़ के, ये आप देखोगे जो इन्होंने ये आर्टिकल का टाइटल दिया है ना, बहुत सोच के दिया है, बियॉन्ड हेजिटेशंस। क्योंकि जब भी हम इतिहास में देखते हैं ना कड़वी यादें वगैरह, एक टाइम पे आकर जो हेजिटेशंस होती है उसके बियॉन्ड आपको जाना होता है एक बेहतर भविष्य के लिए। तो इंडिया यूके विजन 2035, जिसका डॉक्यूमेंट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, इधर आप देख पाओगे, ये है विजन डॉक्यूमेंट। इसमें हर मामले में इधर आप देख पाओगे, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, क्लीन एनर्जी हो, एजुकेशन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्रोथ, हर मामले में आप देखोगे इंडिया और यूके की कोऑपरेशन बढ़ने वाली है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे ये देखना है कि भारत और यूके डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में क्या बड़े स्टेप लेने वाले हैं। क्या हम यूके के साथ मिलकर कोई डिफेंस आइटम मैन्युफैक्चर करेंगे, बिल्ड करेंगे? विल समथिंग लाइक दैट हैपन? मैं इसको रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि राइट नाउ देखिए, आप जो भी कहना चाहें, इंडिया यूके के रिलेशंस के इतिहास में जो भी हुआ था, ये इस वक्त दिस इज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया यूके रिलेशंस। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स आने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ आएगी, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया था। बताइए इस पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारतीय पासपोर्ट की रैंक अब क्या है? एक बड़ा जंप आया है भारतीय पासपोर्ट की रैंक में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। 85th रैंक हो चुकी है अब भारतीय पासपोर्ट की, 77th, 150th या 100th। इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट, स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे। वीडियो खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भाई साहब। ये इंडिया के लिए ना भाई
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। साफ जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी अगर मार्केट किसी कंट्री के लिए ओपन हो जाए तो भाई मौजें लग जानी। तो पहले जिस तरह ट्रेड कम था, फिर भी कम भी नहीं है, 55 बिलियन का ट्रेड है, वो थोड़ा नहीं है। लेकिन बहुत- जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो इमेजिन करें तो वो तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ह्यूज बेनिफिट होगा। ऐसे ही बड़ी अच्छी बात है भाई इंडिया के लिए। तो भाई आने वाले वक्तों में एक तो भाई कंट्री में जो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे और पहले को बहुत ज्यादा पहले भी बढ़ी है क्या मोदी के आने से। जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, जब इस तरह के एग्रीमेंट लेकिन होते हैं ये आप- इससे तो भाई ये automatically खाली बढ़ेगी ना। जॉब करिए। ये इसमें माने इसमें बीच में जो इसमें काम यार कर रहे एक मिनट हैं, मुझे थोड़ा सा ये बोल चीज दीजिए। ये चीज एक मिनट सुनो। इसमें ये आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट होती है ना, जो मतलब ना मिडिल एवरेज जो ताजर होते हैं उनको बहुत बूस्ट मिलता है। तो उनको ही वो भी मिल रहा है, बस आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। लो चले यार आवाम को काम नहीं मिलना। और जब मेरी चीज बिकेगी अच्छा, जब से ये बंदा है मुझे बता, आज अगर इंडिया के अंदर कभी कोई रोड के अलावा बैठे एहतजाज, धरने, जलसे, नौकरियां मांग रहे हैं, यार वो मामला तो आवाम हर उठी हुई कंट्री है। में चल जिन रहे कंट्री में बिजनेस कारोबार चलते हैं वो देख सुकून से चल रही दुनिया में है। सबसे बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन है, तो उसको क्या चाइना में नहीं है आबादी? वो है तो चाइना में देख, चाइना तो सुकून से चल नहीं रहा। ये बंदा वहाँ पर भी हालात जिस ऐसे ही तरह हैं। देता आ रहा है ये भी दे रहा है। ओ भाई साहब, आपने थोड़ी सी इज्जत बढ़ाने के ये लिए पर्दे का खेल हर है कंट्री में सारा ये ये भाग रहा भाई। बंदा और कुछ भी नहीं कि मेरी जो लानते हैं वो धोप जाए और कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, पहले ये तो करोड़ बहुत क्या बड़ा- किया इसने ये काबू यूं में? समझ लो कि ये छिक्का लगाया है भाई साहब। चिक्का एक ये मिनट, सब ये आप चाइना- बड़े एक खिलाड़ मिनट, हैं। ये चाइना की बात इसके है। अडानी को होगा फायदा, अबानी को होगा मैं फायदा, मान लेता हूँ। इनको ही होगा है, अवाम को पूरे नहीं होगा। कंट्री को फायदा होना है। दुनिया में सबसे ये बड़ी चेन पावर जुड़ी कौन होती है। है? दुनिया में सबसे बड़ी पावर कौन है? ये अमेरिका तुम्हें है, बताना है। अमेरिका एक आप है। उत्तर है। कौन है? अमेरिका सुपर अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किस पे है? अमेरिका में। अमेरिका पे। दुनिया में सबसे ज्यादा बेघर लोग कहाँ पे हैं? अमेरिका में ही। 76 लाख 76 लाख लोग अमेरिका में। हाँ, तो ये क्या लगता है कि अगर एक अब बताओ। सुपर पावर लेकिन वो मुल्क अमीर है। लेकिन आवाम वहाँ की काम का कर रही वहाँ यहाँ तो हर हालत में जिनके सरकार पास तो घर नहीं ही होती। नहीं है पूरी दुनिया में तो बढ़ इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया- हाँ यहाँ पे फिर हम जगह भी कहते हैं हमने टॉयलेट बना दिए, हमने घर बना दिए, हमने बनाए बिजली होंगे, के पैसे किए दे होंगे, दिए। बनाए ये होंगे। कहता मैंने 90 लाख के ऊपर गुर्बत खत्म कर दिए, तो की ये कर failure भी दिया। तो होती अभी है। तक आवाम रोडों पे आके कह रही मोदी साहब ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। इसकी अपनी मीडिया इसके मुंह पे कह रही वो है। अलग मुद्दे हैं, तुम इस टॉपिक पर बात करो ना। ये जो टॉपिक big फिर आप ही करो, आप इसको मानते हो, मुझे नहीं लगता कि ये लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी होगा। लो जी। चलो सही है, यूट्यूब को नहीं लगता तो भाई चलो सही है। लेकिन ये भाई अच्छे साइन है कि भाई क्योंकि ऋषि सुनाक से पहले की भाई खबर सुन रहे थे कि हाँ। इंडिया और यूके ना इंडिया चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका ये कहना था कि भाई अगर इंडियन आए मजीद तो क्योंकि इंडिया ये भी चाहता था कि उनको उधर आना जाना एंट्री भी आसानी से वीज़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक इंडियन रीजन की लेडी थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जब आते हैं तो भाई ज़्यादा दंगे होते हैं। कंट्री में खराबियां। हाँ, क्योंकि भाई सिख भी उधर हैं तो खालिस्तानी जो है मतलब ये और मतलब इंडियन जाते हैं आ तो वो वहाँ पर धरने देते एक दूसरे को, भाई साहब आगे हालात खराब होते हैं। हालात खराब होते थे, इसलिए तो वो धरनों की वजह से मना कर दिया। अच्छा। लेकिन भाई इंडिया के लिए ना फाइनली अच्छा साइन, बहुत अच्छा साइन है और भाई फायदा होगा आने वाले वक्त में। रोजगारी से इजाफा भी बढ़ेगा, होगा। बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। अच्छा एक चीज आपको मैं बताऊं, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, मैंने इधर ये यकूब भाई की तरह और भी लोग, वो जब किसी कंट्री के साथ हमारी कोई डील बिजनेस डील होती है ना, वो समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग होते हैं ना, इनकी डील होती है। एक मिनट हत्ता कि ये जब ये डील्स वगैरह होती हैं इसमें मुल्क के कम से कम पूरा एक वफद रहता बिजनेसमैनों का। हाँ, तो ऐसा ही होता है। मेरी बात सुनो, पूरी चेंज जाती। अब जो इसमें गवर्नमेंट के बंदे को 8-10 ही होते हैं, असल में इसमें जाते नहीं, हैं जो businessman बिजनेसमैन बहुत होते हैं, बड़े, अच्छा सारे। उन्होंने वो जो चीजें उन्होंने बेचनी है बनानी बाहर की है, मंडियों में, फैक्ट्री वो में कहाँ लोग- से आनी है? इधर से। वो तो आम लोगों से बनकर जानी ना। फार्मर है, एक आम जिम्मेदार है, वो जो चीज उगाता है उसको ताजर खरीदेंगे। तो फिर तो आए ये दिन चेन रोडों पे जुड़ेगी क्यों ना। ताजर बैठे होते हैं, क्यों से किसान सबको बैठे होते हैं, खुश क्यों वो नहीं- बैठे तो होते भाई हैं? एक घर में भाई आप कुछ सबको सिर्फ खुश एक नहीं कर मसला सकते। मसाइल तो होता नहीं है। सबको खुश नहीं किया जा सकता, ये भी सच्चाई है भी। इतना बड़ा कंट्री है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। अगर एक को खुश किया तो भाई किसी ना किसी का भाई साहब घाटा भी हो रहा था उसमें, ये चीजें साफ हैं भाई। हाँ तो अच्छी साइन है भाई इंडिया के लिए। और बाकी भाई ये है कि भाई अब जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा।
साफ ज़ाहिर है जब जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होनी है तो इकानमी भी साफ ज़ाहिर है कि उसको याकूब भाई ग्रोथ होनी है। हमारा जो जनूबी एशिया है ना, आपको मैं हकीकत बात, हमारा शुरू से ही ना सदियों से हमारा ये फेलियर है, हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं। अगर कोई हुकूमत में है तो अपोजिशन उसकी टांगें खींचेगा, अगर अपोजिशन हुकूमत में है तो हुकूमत वाले उसकी टांगें खींचेंगे। कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ना हुकूमत चाहती हो लगे ना अपोजिशन, क्योंकि दोनों भी कमाने पे बैठे हुए, और ये हकीकत है। तो हर ये दौर तो में, ये क्या है, हर वो वक्त में। अपने पेट के लिए कर रहे हैं, सारों की आवाम के बात लिए कम करो। सोचते हैं लेकिन कम सोचते हैं, सालों अपने की पे बात ज्यादा कर सोचते रहा हैं। हूँ, साहब की बात नहीं। लेकिन ये तो कंट्री के लिए था भाई। लेकिन ये अच्छा साइन बहुत और अच्छा। मैं कहता हूँ इस दफा जो मोदी साहब अडानी बोल रहा- ऐसे नहीं अमीर बन गया, वो जो क्या उसका अपोजिशन लीडर है इंडिया का, वो क्या कंट्री को चलाते ही क्या उसका नाम है, वो जाके दुनिया में जाके असेंबली में जाके राहुल गांधी क्यों चीख रहा था कि अडानी जमीन से और आसमान तक कैसे पहुंच गया, आज तक जवाब नहीं दिया, इंडिया को भी आज तक जवाब नहीं दिया इन्होंने, फायदा इंडिया को भी वो हो रहा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लो- सारे एयरपोर्ट अडानी के गिरवी रखे हुए हैं, इजराइल में जाके अडानी का पोर्ट है तो भाई वहां पे वो है, गवर्नमेंट सारी हर चीज इंडिया के अंदर यार सारा कुछ गिरवी अडानी के है, अडानी ने गिरवी किया और सारे हिंदुस्तान को वो पैसे देता फ्री में थोड़ी पैसे देता है। अच्छा तुमने अभी आता ही ये बता रहा था कि हमने दुबई को गिरवी रखा है। हम तो शुरू से ही दे रहे हैं ना, वो अपना को तो दिया हुआ है। हम शुरू से ही दे रहे हैं। अडानी, एक मिनट, अडानी करता है करप्शन, अडानी मुल्क को खा गया, सब कुछ खा गया। मैं साल बात पे एग्री करता हूँ। आप अभी सर्च कर लो, 90 लाख इंडियंस हैं। कितने हैं? 90 लाख इंडियंस, यानी कि 90 लाख फैमिलियां, खानदान, घर। 90 लाख इंडियंस उसकी मिलों, फैक्ट्रियों, पोर्ट्स पे काम करते हैं, उनको कोई फायदा नहीं। है बिल्कुल। एक मैं बस इतना बता रहा हूं, उनको कोई फायदा 90 लाख अडानी के पास काम नहीं करते। मतलब टोटल जो है उनके जो जितने पोर्ट्स, जितने प्रोजेक्ट हाँ हैं। प्रोजेक्ट एक नहीं भी इंडिया में जितने इंटरनेशनल बट जितने प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, उसमें छोटे मजदूर, बड़े तबके के, आगे पीछे सारे मिला मिलकर जो भी, क्या उन फैमिलीज को नहीं फायदा होता? यार क्या हो गया? वो इतना ही उमेर तक फायदा होता है कि शाम को रोटी 2 वक्त की नहीं मिल यार, जाती है, क्या उसमें- बाकी मिले फैक्ट्री इनके अडानी जवानी जैसों की तो आप बनती फिर है। हर बंदे मुझे ने बता दे जो हो अडानी जाना की है। कंपनियों में काम करते हैं या जो कुछ भी होता Indians नहीं है है, बड़े। आज अगर किसी ने कोई छोटी सी इंडस्ट्री भी खड़ी की है, अब हमें को पता, हम गए थे यहाँ पे। नहीं अच्छा ठीक, मतलब एक हंसने की बात नहीं, भाई बात सुन ले। एक वो नीचे काम कर करके सदियां गुजर गई, नस्लें उनकी गुजर गई, आज की कर एक मैं कह रही 2 वक्त की रोटी ही खाते सैलरी हो थे। रही है, वो जो फिक्स सैलरी होती है तो उसने करप्शन करके आप कौन करता है? पाकिस्तान करप्शन में- तो अडानी करता, भाई वही पाकिस्तान बिजनेस में जो करेगा। लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो ही ना, करेंगे वो ना। इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, मतलब ये हमारा अगर कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो अपनी खुद की इंडस्ट्रियां वो लगा रहा है। मतलब है कि ये नहीं हर बंदा इंडस्ट्री कोई ऐसी वो मैनेजर वगैरह पोस्ट पे चला जाता है, उसके आगे चला जाता है, अपना कमा के वो भी कोई ऐसी करप्शन करके चला जाता है, तो उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, सजाएं होती हैं। जब ये कर लेते हैं बड़ी बड़ी करप्शन करके गवर्नमेंट से भी अंदर से भी, तो वो बड़े उनको को पकड़ने वाला होता है। ये लॉजिक बकवास है। लॉजिक बकवास नहीं लेकिन भाई है, ये इंडिया- चोर और एक डाकू मिनट, मिल के बैठे हुए पाकिस्तान मतलब में ये इंडिया अडानी में। की कंपनी में जो भी काम करता है उसको एक एक इंडस्ट्री देनी चाहिए, शुगर मिल देनी चाहिए, वो कॉटन मैं समझाता हूँ एक मिनट, पाकिस्तान के समझाता हूँ। आप छोड़ो, एक तो मिनट, भाई बैठ जाइए। एक बंदा था मरियम नवाज का शौहर जो है, सब उसके पल्ले क्या था, 4 किले जमीन थी, आज 4 मिलों का वो मालिक है, कैसे बन गया, उसने कैसे बन गया? उसने एक शहजादी के साथ शहजादी है, नीचे बात कर, शहजादी सही उधर बात से है। उसके उधर माँ थूक, बाप businessman की नीचे बेटी। थूक उसको शहजादी बोलने से पहले जमीन पे थूक। बिजनेसमैन की बिजनेसमैन नहीं, बेटी। उनके पास बिजनेसमैन, नवाज 4 एकड़ जमीन थी और 4 मिलों का मालिक है वो। नवाज शरीफ की फैक्ट्रियां हैं या नहीं? जमीन से आसमान पे चला गया, नवाज- ऐसे ही नवाजते हैं हुकूमत वाले जिसको नवाजना हो, भाई उसकी जमीन है। इसी तरह ही नवाजते हैं अच्छा, सारे। बता तो सही, किसकी? नवाज शरीफ के पास फैक्ट्रियां हैं या नहीं? यार मैंने एक मिसाल दे रही थी, वो छोड़ दे, वो किसी अच्छा, वीडियो में मिसाल बताऊंगा, तो वो सिर्फ किधर पाकिस्तान जाएंगे। में है, ऐसे ही वो मिसाल किधर जो फैक्ट्रियां आई मैं बताऊंगा तुझे किसी ये वीडियो में। बात तो ऐसे ही है कि जिस तरह इमरान खान को ना बनी गाला का वो प्लाट मिल गया इतना बड़ा। तो यार वो तो उसकी बीवी ने खरीदा, वो तो उसने गिफ्ट दिया अपने शौहर ये को। इसकी बीवी ने दिया। इधर गिफ्ट हो जाए तो इधर मरियम नवाज गिफ्ट हो को जाइए। दिया। वो किसी किसकी? किसकी? को बोल रहा कि चला कैप्टन लेके सत्तर मार की। का। भाई वो शादी, मैं किसी औरत से मैं बात नहीं करना हाँ तो चाहती, छोड़ दे, शादी नहीं हुई, बात छोड़। करना चाहता तो बात अच्छा, नहीं छोड़ो, करो। शादी हुई छोड़, तू अब बात वक्त करना बचा चाह। गया, मैं साले नहीं भाई, करना चाहता। इंडिया की इकोनॉमी के लिए शादी। भी एक अच्छा साइन है, FTA का अच्छा, साइन है। बहुत अच्छा साइन है। जिस दिन आवाम रोडों पे नहीं आएगी मैं मानूंगा,
अब हम कह रहे कि बीजेपी ने अखीर कर दी, अच्छी हुकूमत की है। चलें जी सही, मैं मानूंगा। ये अच्छा काम है कि चलो एक छोटा सा काम। अब मोदी और बीजेपी की हुकूमत के लिए अच्छा है। चलें जी सही है, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।